हमारे साथ बैठी है, कल तक डॉक्टर रही और अब आईएएस यूपीएससी में आईएएस सेलेक्ट डॉक्टर मुदिता शर्मा मेड़ता की है। बताना चाहूँगा पहले प्रयास में इन्होंने 381वां स्थान लिया है। खास बात यह है मेड़ता आने पर आज मेड़तावासियों ने पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत किया है। हम जानना चाहेंगे डॉक्टर मुदिता शर्मा से कि ये यात्रा कैसी रही। जी मुदिता। यात्रा जो है असफलता से सफलता और संघर्ष से सफलता तक की यात्रा बहुत ही खूबसूरत रही। कई यादगार पल उसके रहे, लेकिन सबसे अच्छा जो कहा जाता है अंत भला तो सब भला, तो ये जो सम्मान समारोह मेरा कल नागौर से शुरू हुआ। सबसे पहले विद्या भारती के स्कूल से, फिर उसके बाद समाज बंधुओं ने किया, कलेक्टर साहब से कल मेरी शिष्टाचार मुलाकात हुई और आज जब मैं शहर में आई तो पूरे शहर वासियों ने जिस तरीके का प्रेम दिखाया है, मैं बहुत ज़्यादा सम्मानित महसूस कर रही हूँ और मुझे लगता है जीवन में ऐसे क्षण वापस कभी मुझे नहीं मिलेंगे। आमतौर पर होता यह है कि एमबीबीएस करते हैं तो लोगों का रास्ता, जो छात्र होते हैं एमबीबीएस किए हुए, उनका रास्ता पीजी करने की ओर होता है ताकि वह उत्कृष्ट जो है श्रेणी के डॉक्टर बन सकें। लेकिन इन्होंने एमबीबीएस संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर से करने के पश्चात आईएएस का रास्ता देखा और मंजिल को प्राप्त की। ये क्या कारण रहे जिसके कारण एमबीबीएस करने के बाद आईएएस आपका? ये जो निर्णय था वो ओवरनाइट नहीं लिया गया, किसी एक दिन नहीं लिया गया। धीरे धीरे जब मैं कॉलेज में थी तो कुछ ऐसे कार्य थे जो मैं केवल मेडिकल में रह के नहीं कर पाती। हेल्थ सेक्टर क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है तो मैं चाहती हूँ कि कोई एक सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंज जो है हेल्थ सेक्टर में मेरी तरफ से कंट्रीब्यूट हो इस कंट्री में, इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज को चूज़ किया। मैं ये भी जानना चाहूँगा, अमूमन ऐसा माना जाता है आईएएस का जो रास्ता होता है वह इंग्लिश मीडियम अच्छे शहरों, मेट्रो शहर के लोगों के लिए, वो उनके लिए होता है। आप चूँकि आपकी बैकग्राउंड मीराबाल से शुरू होकर सरकारी विद्यालय में आपने 11वीं-12वीं की, तो माध्यम का कुछ आपके ऐसा था? मेरी स्कूलिंग जो है 8वीं कक्षा तक मीराबाल में हुई। उसके बाद 9वीं से 12वीं कक्षा तक मेड़ता सिटी गवर्नमेंट स्कूल और मेड़ता रोड गवर्नमेंट स्कूल में हुई है और पूरी 12वीं तक की पूरा जो मेरा अध्ययन है वो हिंदी माध्यम में हुआ। केवल मैंने एमबीबीएस अंग्रेजी में किया और ये जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है इसमें भी मेरा माध्यम जो था, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब में हिंदी ही था। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि माध्यम आपका जो है वो मैटर नहीं करता है, आपकी भाषा पर कमांड होना ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। और एक बहुत खुशी की बात यह है कि हिंदी माध्यम रहते हुए मेरे जो इंटरव्यू में 204 अंक आए हैं वो पिछले 15 से 20 सालों के हिंदी माध्यम के सर्वाधिक अंक है। तो इस तरीके का अचीवमेंट अगर हिंदी मीडियम से मैं कर सकती हूँ, जो कि एक सामान्य कस्बे से आने वाली लड़की है मध्यम परिवार की, तो कोई भी कर सकता है। हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे पहले प्रयास में 381वां स्थान है इसका। हम ये जानना चाहेंगे कि ये एमबीबीएस कब की और आज ये जब रिजल्ट निकला है इसमें आपको कितना समय लगा? 2019 में मेरी एमबीबीएस कंप्लीट हुई थी। उसके बाद मैंने कोचिंग शुरू की, लेकिन जब कोविड आया तो सेकंड वेव में डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत थी देश को, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन को रोक के एक बार जो है अपना कंट्रीब्यूट किया सर्विसेज में, मेडिकल सर्विसेज में। फिर जब कोविड की सेकंड वेव थोड़ी सेटल डाउन हो गई तो वापस मैंने तैयारी शुरू की। ये मेरा फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू था, लेकिन प्रीलिम्स मैंने पहले भी दिया है 1-2 बार। तो बट फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू से मुझे ये 381वीं रैंक जो प्राप्त हुई है उसमें 2-3 साल लगे हैं, बट बीच में मैंने जॉब, प्रिपरेशन में ब्रेक, ये सब कुछ भी किया है। आपको क्या लगता है, आप जो नए जो छात्र, जो दर्शक देख रहे हैं, तैयारी के लिए क्या तरीका हो जिससे एक ग्रामीण क्षेत्र का जुड़ा हुआ छात्र आपको देख के अगर तैयारी करे तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? सबसे पहला टिप तो ये है कि आपको ये जानना होगा कि आपको तैयारी क्यों करनी है। आपके पास एक अच्छा रीज़न होना चाहिए। अगर आपका एक अच्छा मोटो है, एक विज़न है, आपके पास एक अच्छा ऑब्जेक्टिव है, तभी आप इस तैयारी को सस्टेन कर सकते हैं। आप केवल किसी की देखा-देखी या केवल स्टेटस के लिए या पैसों के लिए अगर तैयारी शुरू करते हैं तो ये एक बहुत लंबा सफ़र है जो कि संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मोटिवेशन डीमोटिवेशन की यात्रा है। तो एक वो फैक्टर जो आपको लगातार मोटिवेट करे उसको ढूँढें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और अपनी क्षमताओं के अनुसार अपनी तैयारी का डिसीजन लें, कोचिंग करनी है या नहीं करनी है, और सही लोगों के मार्गदर्शन में सही रणनीति अपनाएं। ये एग्जाम कठिन बिल्कुल नहीं है। 21 वर्ष इसके लिए क्वालिफिकेशन की एज है, तो डेफिनेटली इसको क्रैक किया जा सकता है। अंत में पूछना चाहूँगा, आज जब सफलता रिजल्ट मिला, आप नागौर जाके आई, आप मेड़ता रोड जाके आई, उसके पश्चात मेड़ता में ये प्रवेश, ये जो स्वागत हुआ, इससे आपको क्या लगा? क्या इस
ये जो स्वागत है क्योंकि ये यात्रा संघर्ष जो है मेरा बहुत कठिन रहा। मेरे मेंस और इंटरव्यू के बीच में मेरे दादाजी शांत हो गए थे, जो कि मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। तो उनको खोना मेरे लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी, लेकिन उन्हीं की हिम्मत लेके फिर वापस तैयारी की। तो वो जो सारा संघर्ष था, वो आज जो है वो फलीभूत होता लग रहा है, और वो लग रहा है कि वो सारा संघर्ष करना बहुत वर्दी रहा, उसको करना ठीक ही रहा। 2019 से 2023 ये 4 साल, इन 4 सालों में वो कौन से पल थे और उन पल और ये जो आपको सफलता मिली है, इसका श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? ये जो सफलता मिली है, ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा मिली सफलता नहीं है, ये मेरी भी सफलता नहीं है। ये बचपन से मेरी प्रथम गुरु जिन्होंने मुझे क, ख, ग, घ, ड़ी लिखना सिखाया होगा, वहाँ से लेके मीराबाल से, गवर्नमेंट स्कूल से, मेरे मेडिकल कॉलेज के टीचर्स, मेरा पूरा अपना परिवार, मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे जितने भी लोग हैं, सबने किसी न किसी फैक्टर में कंट्रीब्यूट किया है। और उसके अलावा अगर किसी एक व्यक्ति को एकेडमिक अगर मुझे देना हो, तो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर जो हैं, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। ये क्योंकि 4 साल का संघर्ष बहुत लंबा संघर्ष रहा, तो कैसे रणनीति होनी चाहिए, तो उनका वरद हस्त मेरे ऊपर पूरा था, इसलिए ये सफलता मिल पाई। ये थी डॉक्टर मुदिता शर्मा, जिनका कहना है कि समाज, परिवार और सहयोगी, साथ में गुरु, इनके आशीर्वाद से इनका चयन हुआ है। मैं बताना चाहूँगा, मेड़ता के चतुर्भुजनाथ मंदिर के पुजारी रहे शंकरलाल जी की यह पोती है, और यहीं के पुजारी, वर्तमान पुजारी परिवार में से भगवती लाल जी शर्मा, जो खुद केमिस्ट्री के व्याख्याता है और मेड़ता रोड राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल है, उनका परिवार का आशीर्वाद रहा। निश्चित रूप से मुदिता की यह सफलता न केवल खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, वरन पूर्ण मेड़ता वासियों के लिए गर्व का विषय है। इनकी उन्नति की कामना करते हुए मैं संदीप बोहरा, A1 टीवी, मेड़ता, नागौर।